Hello student, myself Mrs. Lalita Parmar from NCMS Java. Today we start the revision of term 1 book lesson number 6 matter and its property. ओके अभी आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है तो इसलिए हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. प्लीज़ सीरियसली आप इसे पढ़िए, क्वेश्चन आंसर इसके सॉल्व करिएगा और एंड में जो हमने इसे वर्कशीट दी है उसे आप खुद सेल्फ कॉपी में नोटबुक में आप नोट करके सॉल्व करिएगा. ओके फर्स्ट वन इज द एटम्स. एटम्स क्या है ना? एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स, है ना. दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप. ठीक है, क्या होता है? एटम बहुत बहुत स्मॉल, है ना. कोई भी मटेरियल बना है तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? हमारा एटम. ठीक है, और वो किससे देख सकते हैं? हम नेकेड अपनी आईज से हम उसे बिल्कुल विजिबल नहीं हो सकता वो, उसके लिए यूज करना पड़ता है हमको बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप. ठीक है, सेकेंड है अब हमारा एटम की बात आता है मॉलिक्यूल्स. व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स? व्हेन टू आर मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, ओके, दे फॉर्म अ पार्टिकल कॉल्ड अ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्या या तो टू हो गया, टू से ज्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना. अ मॉलिक्यूल कैन बी मेड ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या सर सेम भी हो सकते हैं, एक ही तरह के एटम से बन सकता है, या फिर दूसरे दो तीन तरह के मिक्स होकर भी बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज मेड ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि ऑक्सीजन जो होता है वो कितने? टू ऑक्सीजन एटम, मतलब सेम एटम यूज कर रहे हैं ना, उसको कैसे लिखते हैं? O2 में. Whereas a water molecule is made of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. जो वाटर होता है उसमें क्या होता है? उसका सिंबल्स क्या? H2O. ठीक है, इसमें हमने क्या लिया? 2 हाइड्रोजन लिया और 1 ऑक्सीजन. इसमें 2 टाइप्स के एटम्स इंक्लूड हो गए. लुक देखिए इस पिक्चर को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ना. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या है? दो हमारे क्या ऑक्सीजन एटम है, और इस वाले में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O, इसमें क्या है? हमारे एक ऑक्सीजन है और दो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एटम मिलकर इसको बनाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोमेंट्स ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, हर जो आपका मैटर है उसमें क्या होते हैं? जितने भी एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? कंटिन्यूसली किस में रहते हैं? मूवमेंट्स में मूव करते रहते हैं. ठीक है, atoms and molecules are in constant motion. ठीक है, that is they are always moving. वो हमेशा क्या रहते हैं? मूविंग कंडीशन में रहते हैं. इन सॉलिड्स सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सॉलिड, है ना. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव बट रिमेन इन द सेम पोजिशन. इन अदर वर्ड्स दे ओनली वाइब्रेट विदाउट चेंजिंग देयर पोजिशन. दैट इज वाई सॉलिड हैव अ फिक्स शेप. ठीक है, लुक दिस वन, ये आपका क्या सॉलिड है ना. सॉलिड के अंदर क्या है? आपके एटम्स बिल्कुल फिक्स प्लेस पे ये मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? जैसे वाइब्रेट हो रहा है ओनली, है ना. ये अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पर एटम्स नहीं मूव कर सकते. इसलिए क्या होता है? सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल जो जिस शेप में रहता है उसका फिक्स शेप होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इनर लिक्विड्स. एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड ग्लाइड ओवर ईच अदर. ठीक है, क्या करते हैं? मूव करते हैं और एक के ऊपर एक ग्लाइड करते हैं, फिसलते रहते हैं. दैट इज वाई लिक्विड फ्लो इजीली एंड कैन बी poured into कंटेनर. ठीक है, क्या होता है? किसी भी कंटेनर में हम लिक्विड डालते हैं तो बिल्कुल सेम वही शेप ले लेता है हमारे लिक्विड. मतलब लिक्विड का क्या फिक्स्ड शेप नहीं होता है. क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो मोशन होता है वो क्या थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा होता है ना, उसके एटम्स का मोशन, इसलिए. नेक्स्ट वन इन गैस. एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एंड आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल डिफरेंटली होता है, वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते, बहुत दूर दूर रहते हैं. That is why gases move to take up the entire space available to them. मतलब गैस को जितना स्पेस मिलता है वो पूरे स्पेस को कवर कर लेता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन व्हेन वी हीट अ लिक्विड. क्या होगा जब हम लिक्विड को गर्म करें, है ना, हीट करें? तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स एक्वायर एनर्जी एंड मूव फास्टर. क्या करेगा? लिक्विड एनर्जी को ले लेगा जितनी उसको चाहिए और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या करने लगा? मूव करने लगा. व्हेन इट इज हीटेड कंटिन्यूसली, और डायरेक्ट कंटिन्यू अगर हम हीट कर रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली मूव्स सो फास्ट दैट दे आर नो लॉन्गर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. दस द लिक्विड चेंज इनटू गैस. अब क्या बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ने लगेगा तो वो किसका जो कॉन्टेक्ट बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड हमारा गैस में. ठीक है,
दिस प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड इवोपरेशन। क्या बोलते हैं इसे? इवोपरेशन। जैसे ही लिक्विड कहाँ जाता है, गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेशन कॉज द वेट क्लॉथ टू ड्राई। जैसे आप लोगों ने देखा घरों में मम्मी गीले कपड़े सुखाती हैं तो हवा से क्या होते हैं, धीरे धीरे कपड़े बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट हैपन्स व्हेन वी कूल अ लिक्विड। अब हम लिक्विड को अगर ठंडा करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो क्या होता है ना? व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड द मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड व्हेन द कूलिंग इज कंटिन्यूड द मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोज टुगेदर एंड रीअरेंज देमसेल्फ टू बिकम अ सॉलिड। है ना, जैसे जैसे ठंडा करेंगे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो मूविंग क्या करेंगे? कम करने लगेंगे। और धीरे धीरे जब कंटिन्यूसली हम उसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो किस शेप में चला जाएगा? वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। उनके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लेकिन कैसे? वाइब्रेशन कंडीशन में। ओके, दिस प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जैसे आपको मालूम है, हम जैसे वाटर को क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? फ्रीजिंग हो गया उसका। ठीक है, द रेट ऑफ फ्रीजिंग इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट लिक्विड। ठीक है, जो फ्रीजिंग के जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हर मैटर के लिए अलग अलग होता है ना, अलग अलग लिक्विड के लिए। व्हेन सॉलिड आर हीटेड, अब क्या, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर। अब उसके मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे? सॉलिड के बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे। ऑन फर्दर हीटिंग अप द पार्टिकल मूव अराउंड द ग्रेजुअली टर्न इनटू अ लिक्विड। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म करने पे क्या हो जाएगा? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। दिस प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। नॉट ऑल सब्सटेंस अंडरगो मेल्टिंग नॉर्मल कंडीशन। है ना, नॉर्मल कंडीशन में हर कोई मेल्टिंग नहीं हो। जैसे कि हम आइस को बाहर निकाल कर रखते हैं तो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है ना। लेकिन हर किसी चीज़ को आप बाहर रखेंगे तो क्या मेल्ट हो जाएगा? नहीं, उनके लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है। Not all substance undergo melting normal condition. Some solid substance may undergo certain other changes on the heating. कुछ solid ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि heating करने पर दूसरा अलग changes आ जाते हैं. For example, आपका paper burns when it is heated. जब पेपर को हम बर्न करते हैं तो वो पिघलता नहीं, वो क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है, वो जल जाता है ना। सेकेंड वन, व्हेन द बॉल इज हीटेड, अगर कोई आयरन बॉल अगर हम उसे गर्म करते हैं ना, द मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अपार्ट कॉजिंग द साइज ऑफ द बॉल टू इंक्रीज। अब क्या उसके मॉलिक्यूल्स क्या थोड़ा सा मूवमेंट करने लग जाएंगे, फास्टर हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा? उसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन, बढ़ना, है ना। व्हेन द बॉल इज कूल्ड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड दे कम्स क्लोजर टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब गर्म होने के बाद हमने उस बॉल को ठंडा कर दिया, ठंडा होने के बाद उसकी वाइब्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, उसके मूवमेंट कम हो गया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी, है ना। फिर वापस श्रिंक हो जाएगी थोड़ी, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म and there is a merely a change of state is called a physical change. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल चेंज में कि सिर्फ हम उसकी स्टेट चेंज करते हैं, जो ओरिजिनल है वो वही रहेगा। जैसे वाटर, वाटर को क्या कर सकते हैं? हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस से हम उसका वेपर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे वापस से रिवर्स करें हम उस प्रोसेस को तो क्या हो जाएगा? हमें वाटर वापस से मिल जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वापस हम ला सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन गेट ओरिजिनल सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर द change takes place. For example, ice change into water on heating, but we can get back ice by freezing water. Okay. Next one is a chemical change is one in which a new substance is formed. ये change कैसा होता है? नया substance form हो जाता है ना। This kind of change is irreversible, मतलब वापस हम ओरिजिनल को नहीं ले सकते। That we cannot get original substance back once is undergoes a chemical change. अगर हमने एक बार chemical change हो गया तो वापस हम जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था तो हम वो वापस नहीं ला सकते। Burning of a wax candle and burning of paper आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। जैसे पेपर को हमने बर्न किया तो बर्न करने के बाद वापस हम पेपर ला सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो ये क्या है? हमारे केमिकल चेंजेस है। दोनों में यही डिफरेंस है कि फिजिकल में क्या कर सकते हैं? हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस को ला सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में वापस हम नहीं ला सकते। फिजिकल में क्या स्टेट ओनली चेंज होती है, लेकिन केमिकल में क्या होता है? पूरा स्टेट जो हमारा स्टेट है वो तो चेंज होता ही होता है, लेकिन जो सब्सटेंस है वो भी
चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके लिए वर्कशीट है, प्लीज़ आप इसके क्वेश्चन आंसर रीड करिएगा और इसे कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।